नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि आम लोगों की क्या बिसात। उन्होंने विधायक की भूमि पर ही कब्जा जमा लिया और न सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि धारा 144 लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य भी चला रहे हैं। कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव के पास शहीद निर्मल महतो की भूमि पर भू माफियाओं द्वारा रातों रात फ्लैट बनाए जा रहे थे। वहीं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए विधायक सविता महतो कई बार जिला प्रशासन के पास गुहार लगाई। प्रशासन द्वारा उसे ज़मीन पर 144 धारा लगा दिया गया। बावजूद भू माफियाओं की दबंगई कम नहीं हुई और ज़मीन पर लगातार निर्माण कार्य जारी था। इसके बाद विधायक सविता महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इसकी शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमशेदपुर जिला प्रशासन एक्शन में आया। जिले के उपायुक्त के नेतृत्व में एसडीएम पारुल सिंह और मनोज कुमार दलबल के साथ विधायक की जमीन पर पहुंचे। एसडीएम ने हो रहे निर्माण कार्य को बंद करवाया। साथ ही साथ जमीन पर बालू, गिट्टी और लकड़ियों को भी जब्त कर लिए गए। कि यहाँ पे विधायक मैडम जी का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि उनकी ज़मीन पे कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद अमीन को और सीओ को निर्देश दिया गया था कि जाके चेक करें। लेकिन जो हम लोगों को प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिला था वो यही इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस तरह का कुछ वाकया नहीं हो रहा है। उसके बाद दोबारा जांच कराई गई तो ये पता चला कि नहीं, वाकई में मैडम की ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। उसके बाद 144 धारा लगा दिया गया। धारा लगाने के बावजूद भी जो बिल्डर हैं, कोई कुणाल ठाकुर करके हैं, उनके द्वारा इस पे लगातार कार्य किया जा रहा था। थाना को भी वार्निंग दी गई और बात फिर ज़्यादा बढ़ गई तो इसलिए आज हम लोग स्पॉट पे खुद विजिट करने आए। इनफैक्ट अमीन को भी बीच में भेजा गया था तो अमीन को भी नापी नहीं करने दी जा रही थी। एक गेट वो बना चुके हैं। उस गेट के बाद ये बीच वाला प्लॉट है जो अभी हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1217 करके प्लॉट है। इसके ऊपर उन्होंने दूसरा गेट भी बना लिया है जो कि सारा ही अवैध निर्माण है। ये जमीन हमारे ससुर जी के नाम से है जमीन, जो आप पूरा यहाँ से वहाँ देख रहे हैं। और किस तरह इस जमीन में पूरा सामान रखा गया है और यहाँ पर कितना मंजिला घर भी बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो तो हमसे ज्यादा जांच का विषय है, ऑफिस बताएंगे। मैम, धारा 44/11 को लगा है। थाना में 16 का रिसीविंग है। कल 4 बजे तक यहाँ काम हुआ है। उधर बहरागोड़ा प्रखंड के भादवा गांव के एक खेत में आज सुबह एक हथिनी मृत पाई गई। हथिनी की मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, पर पिछले एक दशक से करीब 50 गांव के लोग इन गजराजों की वजह से काफ़ी दहशत में हैं। बहरागोड़ा प्रखंड के भादवा गांव में दाकिन मुर्मू के खेत में एक हथिनी आज मृत पाई गई। हथिनी की मौत कैसी हुई ये जांच का विषय है। हाथियों की चपेट में अब तक 14 लोगों की जानें जा चुकी है। चाकुलिया के लगभग 50 गांव के लोग इन दिनों हाथियों के दहशत के साए में रात गुजार रहे हैं। बहरागोड़ा प्रखंड के सांडरा पंचायत स्थित भादवा गांव में आज सवेरे एक हाथिनी मृत पाई गई। ग्रामीणों ने काफ़ी सवेरे जब खेतों में काम करने के लिए लोग आए हुए थे तो उन्होंने एक हाथिनी को मृत देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दिया। हम लोग सूचना पाकर यहाँ पर आए हैं। एक दुखद घटना है, एक वन्य प्राणी की मृत्यु हुई है। अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही इसका खुलासा होगा कि इसके कारण क्या हैं, लेकिन एक वन्य जीव की मृत्यु सभी के लिए एक नुकसान की बात है, एक दुखद की बात है। मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित रूप से फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर आंदोलन आरंभ कर दिया है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि मुहर्रम त्यौहार के दौरान जुगसलाई व अन्य क्षेत्र में कथित रूप से मुहर्रम विसर्जन जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था, जिसके बाद शहर के हिंदू संगठनों में इसका जमकर विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के अजय गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, उन अखाड़ा समितियों का लाइसेंस रद्द किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिस तरीके से जुगसलाई बाटा चौक पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, ठीक उसी प्रकार दुमका में भी और झारखंड में कई क्षेत्रों में ये प्रकरण हुआ है। आज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम बताने आए हैं कि वैसे लोग जो ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिए हैं उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि हम ये भारत में रहते हैं, भारत की खुली हवा में सांस लेते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, परंतु विदेशियों का फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। मुहर्रम के दिन पर जमशेदपुर जुगसलाई में और झारखंड राज्य के दुमका में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। आपने देखा कि लोकसभा सत्र जब चल रहा था, शपथ ग्रहण का समय था, उस समय ओवैसी के द्वारा भी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो एक और उनके नेता लोकसभा के अंदर पे भी दूसरे देश के जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और भारत गणराज्य पर जहां झारखंड जैसे राज्य जिसको इस सरकार के आने के समय से ही तालिबानी लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, उस बढ़ावा में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का झंडा एक मुख्य कारण बनता जा रहा है। राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को लेकर आज जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा एक रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पर जाकर समाप्त हुई। राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विशाल प्रदर्शन रैली निकाली। ये रैली जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां उनके द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई है, जिस कारण से अभी वंचित वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल नहीं हो रही। पुरानी शिक्षा नीति के तहत 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाती थी और नई शिक्षा नीति में इसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दी गई है, लेकिन झारखंड राज्य में ये अभी तक लागू नहीं है। में 2011 में आरटी कानून लागू हुआ था और उस समय से अब तक लगातार बीपीएल बच्चों का नामांकन स्कूलों में हो रहा है। 2011 में जिन बच्चों का नामांकन हुआ था आरक्षित सीटों पर, वे बच्चे अब 9th क्लास में आ गए। आरटी कानून उन्हें 8th क्लास तक फ्री पढ़ने का अधिकार देता है। 9th क्लास में बच्चों से फीस मांगी जा रही है। ऐसे में जबकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे समान वर्ग के बच्चों की तरफ फीस दे पाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक उन्हें झारखंड में लागू नहीं किया। स्थिति ऐसी बन गई है कि जो उन्हें 12th तक फ्री पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उससे वे वंचित रहे। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ पारुल सिंह ने बिरसा नगर के एक मकान में छापामारी करते हुए वहां से करीब 10 किलोग्राम गांजा और 40,000 नकद बरामद किया है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत मोची बस्ती वार्ड नंबर 8 के एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ पारुल सिंह ने छापामारी की। यहां से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है और उसके अलावा 40,000 नकद भी बरामद किए गए हैं। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसे पूछताछ जारी है। डुरांड कप फुटबॉल की मेजबानी इस बार जमशेदपुर कर रहा है। आज स्थानीय जीआरडी परिसर में प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता का यह 133वां संस्करण है, जो 28 जुलाई से 23 अगस्त तक चलेगा। इस डुरांड कप टूर्नामेंट में उनकी बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी और भागीदारी है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की उन्नति और समृद्धि के साथ यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल प्रतिभा से कैसे जुड़ें,
इसके लिए पोटो हो खेल योजना को लागू किया है। और हम लोग ये प्रयास में हैं, चूँकि झारखंड की एक ऐसी धरती है, ये धरती जल जंगल जमीन पर आधारित धरती है। और ये डूरंड कप भी झारखंड में पहली बार जमशेदपुर में होने जा रहा है। जमशेदपुर फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की टीम अभी इंडिया लेवल की टीम है और झारखंड सरकार भी चाहती है कि फुटबॉल खेल के जो यहाँ का बेसिक खेल है, हर गांव में, हर क्षेत्र में, चाहे वो संथाल परगना का क्षेत्र हो, चाहे पलामू का क्षेत्र हो, चाहे कोलान क्षेत्र हो, हर जगह खेला जाता है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो।
वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट।